जब मैं यहाँ होता हूँ Not the only one, तो मैं अकेला नहीं होता हूँ, but the world पूरी दुनिया होती है मेरे साथ, as much as anywhere. बिल्कुल वैसे ही जैसी और जगह होती है। Does your leg hurt you? क्या तुम्हारा पाँव तुमको तकलीफ देता है? It doesn't hurt, boy. लड़के, टिन दर्द नहीं देता है। When it came off, did it? मेरा मतलब है Certainly. मेरा कहने का मतलब है जब ये पाँव टूट गया था, डिड इट, तब दर्द हुआ था? डिड इट, तब दर्द हुआ था? Certainly. निश्चित now? रूपेण, निश्चित रूपेण। एंड नाउ, अच्छा, और अब कैसा दर्द है? I mean, मेरा मतलब है, where the tail stops at the top. हाँ, मेरा मतलब है जहां टिन आपके पैर में अटकता है टॉप में, वहां दर्द होता है क्या? जैसे उसका पाँव मान के चलो जांग तक आया हुआ है, नकली टिन का पाँव, तो वो जो टिन का पाँव जांग तक आया हुआ है, तो उसने कहा वो जहां अटक रहा है, क्या उस जगह दर्द होता है तुम्हारे लगाने पे उससे? Now and then. कभी कभी तो होता है। In wet weather, it doesn't signify. गीले मौसम में होता है, इट डजंट सिग्निफाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इट डजंट सिग्निफाई आप इसे टॉकिंग में यूज कर सकते हो इस टर्म को। इट डजंट सिग्निफाई, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, मतलब हाँ नॉर्मल वे में ले लेते हैं, ऐसे यूज कर सकते हो तुम इसको। जैसे अपन किसी चीज में यूँ बोलना चाहें, हाँ यार कोई फर्क नहीं पड़ता, चल ठीक है, तो इट डजंट सिग्निफाई कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि अगर दर्द होता है यहाँ अटक रहा है टीन, यहाँ अड़ता है पाँव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर कहते हैं ना अपन, तो इट डजंट सिग्निफाई भी कह सकते हो उसे, इट डजंट सिग्निफाई भी कह सकते हो तुम। Oh, that's something else they all say. हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सभी लोग यही बातें करते हैं। Look at all those people who are in pain. उन सभी लोगों को देखो आप जो दर्द में हैं, जो कष्ट पा रहे हैं। And brave and never cry and never complain and don't see for themselves. और वो बहादुर हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी शिकायत नहीं करते हैं, और कभी खुद के लिए दुख महसूस भी नहीं करते हैं। I haven't said it. मैंने तो नहीं कहा मेरे कष्ट है यार। मिस्टर लेम ने टोंट मारा, तो मतलब क्या है, डेरी यहाँ पर उसे ज्ञान देने लग गया। साला खुद तो नंबर 1 का नेगेटिव है और उसको ज्ञान पेल रहा है। तो उसने बोला कि आप उन बहादुर लोगों को देखो जो रोते नहीं है, जिनके कुछ नहीं होता, और जो कंप्लेन नहीं करते कभी भी। तो इस प्रकार वो बोल रहा है। And think of all those people worse off than you. तो डेरी फिर ज्ञान दे रहा है, और उन लोगों की सोचो जो तुमसे भी बुरी स्थिति में है। लेम कहते हैं मैंने तो नहीं कहा तुमसे मैं कष्ट में हूं या कंप्लेन कर रहा हूं भाई। डेरी एंड थिंक, कंचन माइक ऑफ कर दिया सर उसने। एंड थिंक And think of all those people worse off than you. और उन सभी लोगों की सोचो जो तुमसे भी ज्यादा खराब स्थिति में है। वर्ड्स यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। Think you might have been blinded. सोचो तुम अंधे हो गए होते। कंडीशनर के थर्ड ग्रुप का मॉडल क्लोज आ रहा है। सोचो तुम अंधे हो गए होते, Or born deaf. या जन्मजात बहरे हो गए होते।
or have to live in a wheelchair, या तुम व्हील चेयर में रहने लग गए होते, or be daft in your head and dribble. ड्रिबल ड्रिबल, और तुम डेप्ट इन योर हेड टर्म है, तुम पागल हो जाते, एंड ड्रिबल, और लार टपकाते रहते। सोचो, तो चूंकि डेरी बिल्कुल नेगेटिव किस्म का लड़का है, तो देखो इसलिए कहते हैं नेगेटिव लोगों से कभी संपर्क मत रखो। वो साले खुद तो नेगेटिव है, वो आपको भी नेगेटिव कर देंगे अपनी तरह, दुनिया भर के दर्द दे देके, दर्द बिठा बिठा कर। इसलिए कहते हैं कभी भी नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहो। अब बताओ कितना बड़ा डर बिठाना डेरी उसके। तुम अंधे हो गए होते, जन्मजात बहरे होते, या तुम व्हील चेयर में होते, व्हील चेयर मतलब पांव टूट गए होते, या तुम पागल हो गए होते और लार टपकाते रहते, फिर क्या होता? तो उसको ज्ञान फैल रहा है। And that's all true. हाँ, ये सब बातें सत्य हैं And you know it. और तुम इसे जानते हो। I won't make my face change. फिर आगे अपनी उसमें, मेरा चेहरा तो नहीं बदलेगा। वो घूम फिर के फिर वहीं आ गया। Do you know? क्या तुम जानते हो? A woman went by me in the street. क्या तुम जानते हो, एक दिन एक महिला गली में मेरे पास से गुजरी। वेंट बाय, पास्ड बाय, एक महिला मेरे पास से गुजरी। I was at the bus stop. मैं बस स्टॉप पे खड़ा था And she was with another woman. और वो महिला किसी दूसरी महिला के साथ खड़ी थी, And she looked at me. और उस महिला ने मेरे ऊपर नजर डाली And she said, whispered. और उसने बुदबुदाते हुए कहा, विस्पर थर्ड फॉर्म में है, और उसने बुदबुदाते, और क्या कहा? ओनली आई हर्ड, केवल मैंने ही सुना उसकी बुदबुदाहट को भी। He said, वो महिला बोली, look at that. उसे देखो, That's a terrible thing. कितनी भयानक चीज है यार। That face only a mother could love. ऐसा चेहरा है इसका जिसे केवल एक माँ ही प्यार कर सकती थी। अब बताओ, ये नेगेटिव लोगों की पहचान होती है। उसे दुनिया में भी वही लोग दिखते हैं, वही आवाजें भी सुनाई देती है जो उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाए। ये नेगेटिविटी की वो होती है पहचान। जैसे अपने आदित्य महाजन था, 3 दिन से आ रहा हूँ कहते कहते आज पदार्पण हुआ है इनका, आवाज आ गया। तो ऐसे भी होते हैं लोग। तो अब कितने ही प्रकार के कष्ट हैं इस दुनिया में। अब लेकिन कोई इतना नेगेटिव व्यक्ति हो जाए तो क्या करोगे? क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? उसे क्या करना चाहिए? जिस चीज का डर है वही करना चाहिए। क्या? जैसे उसे बाहर जाने से डर लग रहा है तो बाहर जाए, उससे उसको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उसके साथ होगा तो कुछ नहीं। तुम तो ज्ञान की बात कर रहे हो यार। आप सोचो, कोई साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर में है, तुम नॉर्मल बीइंग के रूप में बात कर रहे हो इसलिए कह दे रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति साइकोलॉजिकली इतना सप्रेस्ड होता है वो ये कैसे सोच सकता है भाई? उसकी मन की हमने कई पागलों को देखा होगा रोड में चिल्लाते बातें करते हुए चलते हैं, गालियां देते हुए। तुम्हें क्या लग रहा है उनको कोई प्रॉब्लम? अरे उन्हें हेलुसिनेशन का शिकार है वो। उन्हें लग रहा है कोई व्यक्ति उनके सामने है, तुम्हें तो लग रहा है वो पागल साला अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति मेंटली ये सोच के बैठा है कोई व्यक्ति उसके सामने है, वो उसे गाली दे रहा है, वो पलट के उसे जवाब दे रहा है, और आप कहोगे पागल है ये। वो तुमको पागल समझ रहा है, वो तो ये कह रहा है मेरे सामने व्यक्ति है, बात कर रहा हूँ, साला तू पागल है, देखो दिख नहीं रहा, वो मुझे तो दिख रहा है वो सामने। तो पागलपन इसको कहते हैं। अब जो नॉर्मल बीइंग है वो उसे पागल समझ रहा है, और पागल आदमी नॉर्मल को पागल समझ रहा है। वो वाली बात है तो यार। यस।